स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। हमें इस इक्वेशन का फैक्टराइजेशन मेथड से रूट्स फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 है। 1 इंटू माइनस 10 कितना हो गया 10। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10, बीच में क्या है 3 है, माइनस 3 दिख रहा है लेकिन फिर भी हम क्या लिखेंगे 3 इज इक्वल टू हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लाई करने पर 10 आ जाए और सब्ट्रैक्शन या एडिशन करने पर 3 आ जाए। तो नंबर है 5 इंटू 2 एंड 5 माइनस 2। पुट करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर 3 के प्लेस पर क्या पुट करेंगे 5 माइनस 2। सो हियर 5 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 10 की जगह क्या पुट करेंगे 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। 3 की प्लेस पे पुट किया 5 माइनस 2 एंड 10 की प्लेस पे पुट किया 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस का मल्टीप्लाई किया तो माइनस 5 इंटू एक्स, सो माइनस 5x माइनस माइनस प्लस, सो हियर 2x माइनस 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम पेयर्स बना देंगे। इन दोनों टर्म से क्या कॉमन आ रहा है x, तो यहाँ से बच गया x माइनस 5। इन दोनों टर्मों से 2 कॉमन आ रहा है, सो हियर अगेन x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। फिर से इन दोनों के अंदर x माइनस 5 कॉमन आ रहा है तो यहाँ से x बच गया और यहाँ से 2, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो हियर x इज इक्वल टू 5 और यहाँ प्लस 2 बाई 2 भी करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस 2। तो यहाँ पर हमारे रूट्स क्या आ गए 5 और माइनस 2। रूट्स आर 5 एंड माइनस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन के अंदर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो है 2। तो सबसे पहले 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ तो कितना हो गया 12, और बीच में है यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 तो यहाँ लिख दिया 1 इज इक्वल टू। अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लाई करने पर आ जाए 12 और सब्ट्रैक्शन या फिर एडिशन करने पर आ जाए 1। तो वो नंबर है 4 इंटू 3 एंड हियर 4 माइनस 3। 2x स्क्वायर प्लस, यहाँ पर 1 है तो 1 की जगह पर हम लिखेंगे 4 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम पेयर बनाएंगे तो एक यहाँ से हम कॉमन लेंगे और यहाँ से कॉमन लेंगे। यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 4x है तो एक तो x कॉमन दिख रहा है और 2 और 4 किसकी टेबल से डिवाइड हो जाते हैं 2 से, तो हम क्या कॉमन ले रहे हैं यहाँ पर 2x कॉमन लेंगे। तो यहाँ से x और यहाँ से 2 2 जा 4 तो 2 बच गया, माइनस दोनों के पास माइनस है तो माइनस कॉमन लिया, 3 2 जा 6 होता तो 3 भी कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 0। जब भी यहाँ पर कॉमन लेने में कोई प्रॉब्लम हो तो माइनस का माइनस लिख दीजिए और जो भी कॉमन आ रहा है 3 और 6 में वो 3 कॉमन लिख लीजिए और जैसा x प्लस 2 यहाँ पर लिखा है वैसा x प्लस 2 यहाँ पर पुट कीजिए। फिर से क्या कॉमन आ रहा है x प्लस 2, तो यहाँ पर बच गया 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू प्लस का 2 बाई टी होगा तो माइनस का 2 एंड हियर 2x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 3 ओपन 2। तो यहाँ पर हमारे जो रूट्स हैं तो रूट्स आर
-2 एंड 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर जो x² का कोफिशिएंट है वो है √2, उस √2 का मल्टीप्लाई करेंगे 5√2 के साथ, तो √2 इंटू √2 हो गया 2, 2 इंटू 5 कितना हो गया 10, और x का कोफिशिएंट है 7। अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए 10 और एडिशन करने पर क्या आ जाए 7। सो हियर 5 इंटू 2, 5 प्लस 2, दोनों को पुट करेंगे। √2x² प्लस 5 प्लस 2 इंटू x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। √2x² प्लस 5 इंटू x 5x प्लस 2 इंटू x 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम कॉमन लेंगे और एक यहाँ से कॉमन लेंगे। √2x² प्लस 5x में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से बच गया √2x प्लस 5। यहाँ से 2x और 5√2, एक 2 के अंदर कितने √2 होते हैं, 2 √2 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम √2 कॉमन लेंगे, तो 2 के अंदर एक √2 बाहर आ गया तो एक √2 बच जाएगा, x एज इट इज प्लस 5 इज इक्वल टू 0। फिर से क्या कॉमन आ रहा है, √2x प्लस 5 कॉमन आया, तो यहाँ पर बच गया x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड हियर x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। √2x इज इक्वल टू 5 को बाई टी पी किया तो -5, x इज इक्वल टू -5 upon √2 and here x is equal to -√2. Roots are -5 upon √2 and -√2. Next question number 4th, 2x² minus x plus 1/8 is equal to 0. सबसे पहले इस इक्वेशन को यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, इसको प्रॉपर क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखेंगे। इम्प्लाइज मैं यहाँ पर एलसीएम ले रहा हूँ, तो एलसीएम आ गया 8, तो 8 आ गया, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो सिंपल से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए। 8 इंटू 2 16x², 8 इंटू एक्स माइनस 8x, और यहाँ 8 से डिवाइड हो गया तो +1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8 इंटू 0 कितना हो गया, 0 हो गया, तो हमारा जो इक्वेशन हो गया 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे। x² का कोफिशिएंट है 16, 16 इंटू 1 16, और बीच में है 8 इज इक्वल टू हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लाई करने पर आ जाए 16 और एडिशन करने पर आ जाए 8। 4 इंटू 4 एंड हियर 4 प्लस 4। 16 की जगह पर मैंने लिख दिया 4 इंटू 4 x² माइनस 8 के प्लेस पर पुट किया 4 प्लस 4 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 4 इंटू 4 x² माइनस 4 इंटू एक्स 4x माइनस प्लस माइनस 4 इंटू एक्स 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ऐसा इसलिए लिखा ताकि कॉमन लेने में आसानी हो जाए। इसके पास भी 4 है, इसके पास भी 4 है, x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, तो हमने 4x कॉमन लिया, तो यहाँ से एक 4 एक x बच गया और यहाँ से 1। सेम हियर इन दोनों के पास कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो 1 कॉमन लेंगे, -1 कॉमन लेंगे, सो हियर 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगेन 4x माइनस 1 कॉमन लिया तो यहाँ से बच गया 4x
-1 इज इक्वल टू 0, 4x -1 इज इक्वल टू 0 एंड हियर 4x -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1/dp करेंगे तो 1 और 4 जाएगा डिवाइड में। सेम हियर x इज इक्वल टू -1/dp किया तो प्लस का 1 और 4 जाएगा ओपन में डिवाइड में। तो हियर therefore roots are 1/4 and 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th, 100x² - 20x + 1 इज इक्वल टू 0। x² का कोफिशिएंट है 100, 100 इंटू 1 100, बीच में x का कोफिशिएंट 20। हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लाई करने पर 100 आ जाए, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर 20 आ जाए। तो 10 इंटू 10 और 10 प्लस 10 पुट करते हैं। यहाँ पर हो गया 100x² एज इट इज -10 + 10 इंटू x + 1 इज इक्वल टू 0। 100x² -10 इंटू x 10x -10x + 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 10 और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 1। तो इन दोनों से हमने कॉमन लिया 10x कॉमन लिया, तो यहाँ से एक तो 10 और एक x बच गया, यहाँ से 10x पूरा कॉमन आ गया तो -1। इन दोनों से -1 कॉमन लिया तो क्या बचेगा 10x - 1 इज इक्वल टू 0। 10x - 1 फिर से कॉमन आ रहा है तो 10x - 1 बच गया इज इक्वल टू 0। 10x - 1 is equal to 0 and here 10x - 1 is equal to 0, 10x is equal to 1 और यहाँ पर भी हो गया 10x is equal to 1, x is equal to 1/10 और यहाँ पर भी हो गया x is equal to 1/10। Therefore, roots are 1/10 and 1/10। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि एग्जाम्पल फर्स्ट को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो मैंने एग्जाम्पल फर्स्ट यहाँ पर लिख रखा है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। यहाँ पर मार्बल्स का मीनिंग है मार्बल के छोटे छोटे बॉल्स, जिसे हम हिंदी में कंचे कहते हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मैनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ। जॉन और जीवंती के पास टोटल 45 मार्बल्स हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि जॉन के पास अगर 5 मार्बल्स हैं तो बताइए जीवंती के पास कितने होंगे। तो आप क्या करेंगे, 45 में से 5 को माइनस करेंगे तो 40 हो जाएंगे। लेकिन हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि जॉन के पास कितने मार्बल हैं, तो हम एज्यूम करेंगे कि लेट नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैज x। हमने क्या एज्यूम किया कि जॉन के पास x मार्बल्स है, तो जीवंती के पास कितने होंगे, नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैज 45 माइनस x। आफ्टर, अब दोनों के पास 5 मार्बल्स क्या है, खो गए हैं। तो आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स ईच, दोनों ने 5 मार्बल्स खो दिए हैं। तो अब उनके पास कितने मार्बल बचेंगे। सो हियर नंबर ऑफ
marbles John has, तो x में से उसने कितने खो दिए 5, सो हियर x minus 5. नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैज, पहले जीवंती के पास 45 माइनस एक्स मार्बल थे, उसमें से जीवंती ने 5 और खो दिए, तो अब इसके पास कितने बचेंगे 45 माइनस 5, 40 माइनस एक्स. क्वेश्चन कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124. अब जो मार्बल्स उनके पास बचे हैं उनका प्रोडक्ट 124 गिवन है. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x minus 5 into 40 minus x is equal to 124. अब यहाँ पर इनको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. x का मल्टीप्लाई 40 माइनस एक्स के साथ करेंगे, तो x इंटू 40 माइनस एक्स, माइनस 5 का मल्टीप्लाई फिर से किससे करेंगे 40 माइनस एक्स के साथ, इज इक्वल टू 124. सिंपल सा कैलकुलेशन है. x इंटू 40, 40x, x इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 5 इंटू 40, 5 4 ज़ा 20, सो 200 माइनस माइनस प्लस 5 इंटू एक्स 5x इज इक्वल टू 124. इन सबको अपन उधर बाई डी पी कर रहे हैं. ठीक है, तो एक्स स्क्वायर को बाई डी पी किया तो प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया उधर जाके, फिर हमने 5x को बाई डी पी किया तो वहाँ जाके हो गया माइनस का 5x हो गया, 40x को बाई डी पी किया तो माइनस 40x, प्लस का 124 एज इट इज, और 200 को बाई डी पी किया तो प्लस 200 इज इक्वल टू 0. यहाँ पर क्या बच गया 0 बच गया. एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 40x माइनस 45x, 124 प्लस 200 कितना हो गया 200 प्लस 124 कितना हो गया 2 प्लस 1 3, 324 इज इक्वल टू 0. तो हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया वो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0. अब इसे हम सॉल्व करेंगे. अब यहाँ पर लिखा हुआ 324 एंड हियर 45. अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए 324, और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर कितना आ जाए 45. तो अब ऐसे नंबर याद रखना थोड़ा मुश्किल है, तो अब हम क्या करेंगे, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, एक तरीका बताता हूँ. फैक्टर निकाल के हम क्या करेंगे, यहाँ पर 324 के फैक्टर निकालेंगे. 324 सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो हियर 162, फिर 2 से डिवाइड किया तो 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, फिर ये 81 किससे डिवाइड हो जाएगा 3 से डिवाइड हो गया, तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 27 हो जाएगा. यहाँ पर अगर हम यहाँ पर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो गया 9 टाइम, फिर 3 से डिवाइड किया तो कितना हो गया ये 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3. ये हो गया फैक्टर इसके. ठीक है, अब हम इन फैक्टर्स को क्या करना है कि मल्टीप्लाई करके हमको एक ऐसे पेयर बनाने जिसका मल्टीप्लाई करने पर 324 आ जाए और एडिशन करने पर या सब्ट्रैक्शन करने पर 45 आ जाए. तो यहाँ पर अपन मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं. 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 हो गया, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36. ठीक है, मैंने ऊपर के नंबर लिए, मैंने यहाँ साइड में लिख दिया कि हो गया 36. नीचे लिया 3 इंटू 3 किया कितने हो गए 9. अब यहाँ पर मैंने 9, तो मल्टीप्लाई करने पे तो ऑब्वियस 324 आ ही जाएगा, लेकिन प्लस करने पर चेक करना है कि क्या 45 आ रहा है, तो 36 प्लस 9 कितना हो रहा है 45 आ रहा है. ये तो पहले टाइम में आ गया. आप अगर कुछ और ट्राई करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 इंटू 2 इंटू 4 हो गया, 4 3 ज़ा हो गया 12, आपने 12 ले लिया, और यहाँ नीचे 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27. इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर तो क्या आ जाएगा 324 आ जाएगा, लेकिन क्या प्लस करने पर ये 45 आ रहा है, तो 7 और 2 कितना हो गया 9, और 2 प्लस 1 3 39 नहीं हो रहा है, मतलब ये हम नहीं ले सकते. तो हम लेंगे कौन सा, ये वाला, कि 36 इंटू 9 कितना हो रहा है 324, और 36 प्लस 9 कितना हो रहा है 45. सो हियर 36 इंटू 9 एंड 36 प्लस 9 पुट करते हैं यहाँ पर. एक्स स्क्वायर माइनस 36 प्लस 9
इंटू एक्स प्लस 36 इंटू 9 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 36, एक्स का मल्टीप्लाई किया तो एक्स, माइनस 9x प्लस 36 इंटू 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन आ रहा है और यहाँ से 9 कॉमन आ रहा है। x कॉमन लिया तो यहाँ बच गया x माइनस 36, यहाँ से माइनस 9 कॉमन आ गया तो यहाँ भी क्या बच गया x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। x माइनस 36 कॉमन तो यहाँ बचा x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू x माइनस 36 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू आ गया 36 और यहाँ x इज इक्वल टू आ गया 9। इट मीन्स अगर हम x का वैल्यू 36 लेंगे तो जॉन के पास कितने मार्बल हो जाएंगे 36, तो जीवंती के पास 45 माइनस 36 कितने हो जाएंगे 9। मतलब अगर हम जॉन को अगर 36 देंगे तो जीवंती के पास कितने होंगे 9, और अगर जॉन को 9 देंगे तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे 36। सो हियर number of marble hence number of marbles John has 36 and Jivanti has 9। तो उसी क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो एग्जाम्पल थे उसका सेकंड एग्जाम्पल है अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस्ड अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। एक इंडस्ट्री है जो कि टॉय प्रोड्यूस कर रही है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, एक टॉय का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750 रुपीज़। किसी पर्टिकुलर डे में टोटल जो कॉस्ट आ रहा है टॉय प्रोडक्शन का वो कितना आ रहा है 750 रुपीज़। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो हमें क्या फाइंड करना है नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। लेट number of toys produced in a day, क्या एज्यूम किया हमने x, एक दिन के अंदर कितने टॉय का प्रोडक्शन हो रहा है x टॉयज का। ठीक है, अब हम यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालेंगे एक टॉय का। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच डे टॉय इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर लिखा हुआ क्वेश्चन के अंदर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय was found to be 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। कितना प्रोड्यूस कर रहा है x, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा x। ठीक है, ये हमारी क्या आ गई कॉस्ट आ गई रुपीस। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना दे रखा है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू 750 रुपीज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहां पर टोटल कॉस्ट कितनी दे रखी है 750, तो यहां मैंने लिख दिया 750। टोटल कॉस्ट आएगी कैसी, एक दिन के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ टॉयज होंगे उसका मल्टीप्लाई हम एक टॉय के कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। सो हियर x इंटू 55 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया 750 रुपीज़। तो
तो x इंटू 55 हो गया 55x माइनस x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। सबको उधर बाई टी पी करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर को बाई टी पी किया तो इधर हियर प्लस एक्स स्क्वायर 55x माइनस 55x हो जाएगा और यहाँ पर ऑलरेडी 750 पॉजिटिव इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 माइनस एक्स स्क्वायर को बाई टी पी किया तो प्लस एक्स स्क्वायर 55x को बाई टी पी किया तो माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। अब हमें ऐसे दो नंबर लेने हैं जिसका मल्टीप्लाई करने पर 750 आ जाए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर कितना आ जाए 55। तो उसी मेथड से करना है जिसे मैंने पहले बताया था फैक्टर करने वाला मेथड, लेकिन यहाँ पर तो नंबर सिंपल सिंपल देख रहे हैं। देखो 25 थ्रीजा होता है 75, एक और जीरो तो मैंने जीरो लगा दिया। 25 थ्रीजा 75, जीरो है तो जीरो, और इन दोनों को प्लस करने पर 55 भी आ रहा है। सो 25 प्लस 30 पुट करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ 55 की जगह पर मैंने लिख दिया 30 प्लस 25 इंटू एक्स प्लस 750 की जगह पर लिख दिया 25 इंटू 30 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर माइनस 30 इंटू एक्स माइनस प्लस माइनस 25 इंटू एक्स प्लस 25 इंटू 30 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन आ रहा है और यहाँ से माइनस 25 कॉमन लेंगे। x कॉमन लिया तो x माइनस 30, यहाँ से माइनस 25 कॉमन लिया तो x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब कॉमन आ रहा है x माइनस 30, तो यहाँ से x और यहाँ से माइनस 25 बच गया इज इक्वल टू 0। x minus 30 is equal to 0 and x minus 25 is equal to 0. So here x is equal to 30 and here x is equal to 25. तो यहाँ पर x का वैल्यू 30 और x का वैल्यू 25 आ गया। इट मीन्स अगर एक दिन के अंदर नंबर ऑफ टॉयज का जो प्रोडक्शन है अगर वो 30 है तो एक टॉय की कॉस्ट कितनी आएगी 55 माइनस 30 25 आएगी, और अगर 25 टॉयज का प्रोडक्शन होता है तो कॉस्ट कितनी आएगी 30 आएगी। तो हम लिख सकते हैं हेंस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड in a day is equals to 30 or 25 and cost of production of each toy is equal to 55 minus 30 or 55 माइनस 25। तो यहाँ जस्ट ऑपोजिट आएगा 25 और 30, 25 और 30। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। हमें दो नंबर हैं जिसका सम है 27। So let's first number is equal to x लिया। अगर फर्स्ट नंबर x है तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर हो जाएगा हमारा 27 माइनस x, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना दे रखा है 182। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट कितना है 182, तो x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। x इंटू 27x माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। दोनों को उधर बाई टी पी करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई टी पी किया तो प्लस का एक्स स्क्वायर, 27 को बाई टी पी किया तो माइनस 27x
प्लस 182 एज इट इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए 182, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर आना चाहिए 27। तो ऐसे कौन से नंबर है, फैक्टराइजेशन से हम कर सकते हैं। तो वो नंबर है 13 इंटू 14 करेंगे तो 182 आएगा, और 13 प्लस 14 करेंगे तो कितना आएगा 27। पुट करते एक्स स्क्वायर माइनस 27 की जगह पर मैंने लिखा 13 प्लस 14 इंटू एक्स प्लस 182 के प्लेस पे लिखा 13 इंटू 14 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस प्लस माइनस 14x प्लस 13 इंटू 14 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लिया तो x माइनस 13 बच गया, यहाँ से माइनस 14 कॉमन लिया तो x माइनस 13 बच गया इज इक्वल टू 0। x माइनस 13 कॉमन लिया तो क्या बचा, x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। x minus 13 is equal to 0 and here x minus 14 is equal to 0। तो यहाँ से जो x का वैल्यू आएगा वो कितना आ गया 13, और यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया 14। तो हमारा जो फर्स्ट नंबर है यहाँ पर लिखेंगे हम, देयरफॉर फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू लिख दिया 13 एंड सेकेंड नंबर is equal to 27 minus 13 is equal to 14. Next question number 4th, find two consecutive positive integers sum of whose squares is 365। हमें यहाँ पर दो consecutive positive integers लेने। Let two consecutive positive integers are x and x plus 1, और इन दोनों इंटीजर्स का जो स्क्वायर्स है और उन स्क्वायर्स का सम कितना दे रखा है 365। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों इंटीजर्स का पहले करेंगे स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, और फिर दोनों को क्या कर देंगे प्लस करेंगे तो x प्लस 1 स्क्वायर। तो बना क्या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू हमें कितना गिवन है 365। सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, दोनों के स्क्वायर्स का सम 365 है। एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी होल स्क्वायर। सो ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 365। फॉर्मूला मैं यहाँ पे साइड में लिख लेता हूँ, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 2x प्लस 1 स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 365। 365 को बाई टीपी करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x 1 माइनस 365 माइनस 364 इज इक्वल टू 0। इसको 2 की टेबल से डिवाइड करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 1 जा 2 2 8 जा 16 एंड 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 0। अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लाई करने पर 182 आ जाए और सब्ट्रैक्शन या एडिशन करने पर 1 आ जाए, इज इक्वल टू ठीक है। तो ऐसे नंबर हमने ऑलरेडी ऊपर लिखे हुए 13 इंटू 14 182, और यहाँ पर 13 प्लस 14 किया था क्योंकि 27 चाहिए था, हमें यहाँ पर 1 चाहिए तो हम क्या करेंगे इसी को 14 माइनस 13। सो 14 इंटू 13 182 एंड 14 माइनस 13 इज इक्वल टू 1। पुट करते एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, 1 की जगह पर पुट किया 14 माइनस 13 एक्स माइनस
14 इंटू 13 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 14 इंटू 13 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन आ रहा है और यहाँ से माइनस 13 कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन लिया तो x प्लस 14 बच गया, यहाँ से माइनस 13 कॉमन लिया तो x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। x प्लस 14 कॉमन, तो यहाँ से x और यहाँ से माइनस 13 इज इक्वल टू 0। x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 एंड हियर x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो हमारा x का वैल्यू आएगा वो आ गया x इज इक्वल टू माइनस 14 एंड हियर x इज इक्वल टू 13। लेकिन हमें जो इंटीजर चाहिए वो कौन सा चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, तो ये हो गया नॉट इक्वल टू। तो हमारा जो पॉजिटिव इंटीजर x इज इक्वल टू कितना आ गया 13। देयरफॉर टू consecutive positive integers are 13 and x plus 1, तो 13 plus 1 कितना हो गया 14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। एक राइट ट्राइंगल है जिसका एल्टीट्यूड उसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। लेट बेस ऑफ राइट ट्राइंगल इज इक्वल टू x। हमने बेस को क्या एज्यूम किया, x एज्यूम किया, तो इसका जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल राइट ट्राइंगल कितना हो जाएगा, बेस से कितना कम है 7 सेंटीमीटर, सो हियर x माइनस 7। ठीक है, और इसका जो हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस हमें कितना गिवन है 13 सेंटीमीटर गिवन है। जब हमारे पास बेस है, एल्टीट्यूड है, हाइपोटेनियस है, तो हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, कौन सा थ्योरम लगाएंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। क्या थ्योरम है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड, जिसको अपन क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर भी कहते हैं, एल्टीट्यूड स्क्वायर। हाइपोटेनियस हमें कितना गिवन है 13 सेंटीमीटर, सो हियर 13 स्क्वायर बेस x स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड x माइनस 7 होल स्क्वायर। 13 स्क्वायर 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 होल स्क्वायर। यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a के प्लेस पर x है, b के प्लेस पे 7 है, सो हियर एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7 प्लस 7 स्क्वायर। 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7 14x प्लस 7 स्क्वायर 49। 169 को इधर बाई टी कर लेते हैं, सो हियर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 और 169 इधर आएगा तो माइनस 169 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 14x, 49 में से कितना माइनस करना है 169 माइनस करेंगे, तो यहाँ पर बचेगा माइनस 120 इज इक्वल टू 0। इसे हम लिखेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में, सो हियर एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। हमने इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो ये क्या हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए 60
और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर कितना आ जाए 7। तो ऐसे कौन से नंबर से 12 5 जा 60 और 12 माइनस 5 कितना आ जाएगा 7। एक्स स्क्वायर माइनस 7 की जगह पे पुट किया 12 माइनस 5 एक्स माइनस 12 इंटू 5 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 12 इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 12 इंटू 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन आ रहा है और यहाँ पर 5 कॉमन आ रहा है। x कॉमन लिया तो x माइनस 12, यहाँ से 5 कॉमन लिया तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अगेन x माइनस 12 कॉमन, तो यहाँ से बच गया x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। x minus 12 is equal to 0 and x plus 5 is equal to 0. So here x is equal to minus 12 by dp किया तो प्लस का 12 हो गया and here x is equal to minus 5। कभी भी जो लेंथ होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो इसे हम नहीं लेंगे, नॉट इक्वल टू कर दिया। तो x is equal to आ गया 12, so it's base of right ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल कितना आ गया 12 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज इक्वल टू 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल इन अ डे। एक इंडस्ट्री है जो कि क्या है आर्टिकल प्रोड्यूस कर रही है। इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे। वो किसी पर्टिकुलर डे ऑब्जर्व कर रही है कि दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, कि एक आर्टिकल का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कितना आ रहा है 3 more than twice the number of article produced on that day if the total cost of production on that day was 90 rupees। उस दिन का जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कितना आ रहा है 90 रुपीज़ आ रहा है। देन फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। पहले जैसे हमने किया था सिमिलर क्वेश्चन है। सो let the number of article produced x, let the number of article produced x, cost of production of each article। ये हमें क्वेश्चन में कंडीशन में गिवन है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल कितना है 3 more than twice the number of article produced on that day। उस दिन का जो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन था वो कितना था x था, उस x का ट्वाइस तो कितना हो जाएगा 2x, और मोर देन 3 मतलब क्या करेंगे +3। ये क्या है कॉस्ट है एक आर्टिकल की। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें यहाँ पर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना दे रखा है 90 रुपीज़। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें दे रखा है 90 रुपीज़। अब टोटल कॉस्ट कैसे आएगी, नंबर ऑफ आर्टिकल का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर हम x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 90। कैलकुलेशन से x इंटू 2x स्क्वायर प्लस x इंटू 3 3x इज इक्वल टू 90।
90 को बाई टी भी करेंगे 2x² प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0. 2 इंटू 90 180 एंड हियर 3. मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए 180 और सब्ट्रैक्शन करने पर कितना आना चाहिए 3. चलो करते हैं यहाँ पर साइड में, हमें फैक्टर याद नहीं है तो 180 सबसे पहले इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया 2 9 ज़ा 18 0. फिर 2 से डिवाइड किया तो कितना हो गया ये 45. अब डिवाइड किया मैंने 3 से, कितना हो गया 15 3 ज़ा 45 3 आ जाएगा. फिर 3 से डिवाइड किया तो 5 5 एंड 1. अब हमें यहाँ पर पेयर बनाना है. हमें क्या देखना है कि हम जो भी यहाँ पर पेयर बनाएंगे उसका जो सब्ट्रैक्शन है वो कितना आना चाहिए 3, क्योंकि एडिशन तो ज़्यादा ही आएगा. तो यहाँ से लिया मैंने 5 3 ज़ा 15, 15 3 ज़ा 45 करूँगा तो 2 इंटू 2 4 माइनस करने पर बहुत ज़्यादा गैप आ जाएगा. तो यहाँ मैंने किया 5 इंटू 3 15 और यहाँ लिया 2 इंटू 2 4 4 3 ज़ा 12. तो आगे यहाँ पर 15 और यहाँ पर 12, तो 15 माइनस 12 कितना आ गया 3. तो बस यही वो फैक्टर है 15 इंटू 12 एंड 15 माइनस 12. 2x² प्लस 15 माइनस 12 इंटू x माइनस 90 इज इक्वल टू 0. मल्टीप्लाई करेंगे 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है x कॉमन आ रहा है. सो हियर 2x प्लस 15 बच गया. अब यहाँ पर अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि क्या कॉमन लें तो यहाँ माइनस लिख दीजिए और इस ब्रैकेट में जो लिखा पहले एज इट इज वो लिख लीजिए 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0. अब इस 2x को 12x से डिवाइड करिए तो x कैंसिल हो गया और 12 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 6. अब देखिए कॉमन वही आएगा 6 2 ज़ा 12 और 6 इंटू 15 15 6 ज़ा 90 आ रहा है कॉमन. फिर से कॉमन लिया 2x प्लस 15 तो यहाँ से बच गया x माइनस 6 इज इक्वल टू 0. 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 एंड हियर x माइनस 6 इज इक्वल टू 0. 2x is equal to minus 15. So here x is equal to minus 15 upon 2 and here x is equal to 6. तो यहाँ पर जो आर्टिकल होंगे वो नेगेटिव नहीं होंगे तो ये तो नॉट इक्वल टू हो गया. तो x इज इक्वल टू आंसर कितना आ गया 6. तो हम लिखेंगे यहाँ पर देयरफॉर नंबर ऑफ articles produced, therefore number of article produced 6 and cost of production of each article कितना आएगा वो 2x प्लस 3 तो 2x प्लस 3. सो हियर 2 इंटू x इज इक्वल टू 6 प्लस 3. देन फाइनल आंसर 6 2 ज़ा 12 12 प्लस 3 15 रुपीज़. तो नंबर ऑफ आर्टिकल हो गए 6 और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हो गया 15 रुपीज़.